नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा का जर्नल सेमिनार के पार्ट 11 में 11 में मैं डॉक्टर जितेंद्र अड़ी आपका स्वागत करता हूं। हम अर्ध जागृत मन की शक्तियों के बारे में सीख रहे थे। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कहीं बाहर गाँव जाना है और आपने अलार्म क्लॉक सेट किया है, सुबह का 5 बजे का 4 बजे का अलार्म लगाया है और अलार्म बजने के 1 मिनट पहले आपकी नींद ऑटोमेटिक खुल जाती है? हुआ होगा ना। ये कैसे होता है? यह अर्ध जागृत मन से होता है। अर्ध जागृत मन के अंदर एक मेंटल क्लॉक है, वहाँ अलार्म फैसिलिटी है। जब आप एक जबरदस्त इंटेंशन क्रिएट करते हैं ना कि मुझे कल सुबह इतने बजे उठना जरूरी है, तो अर्ध जागृत मन का प्रोग्रामिंग हो जाता है और अर्ध जागृत मन की घड़ी में देख के वो बिल्कुल वो टाइम पे आपको उठा देता है जो टाइम पे आपको उठना होता है। वैसे ही अर्ध जागृत मन के अंदर एक कैलेंडर भी है, वो कैलेंडर के हिसाब से काम करता है। देखिए, हमारे बॉडी के हर मैकेनिज्म सबकॉन्शियस माइंड के पास है। अब देखिए, कोई मदर होती है, कोई लेडी होती है जो प्रेग्नेंट होती है, उसके पेट में बच्चा होता है, 37 वीक के बाद इमीडिएटली वो डिलीवरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। ये मैकेनिज्म कौन स्टार्ट करता है? ये सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड को कैसे पता कि 37 वीक खत्म हो गए? उसके कैलेंडर में देख के। दोस्तों, हमारी ग्रोथ भी पीरियडिकली होती है। 6 महीने में दांत आना शुरू होता है, बैठना सीखते हैं, 1 साल में चलना शुरू करते हैं। तो ये हर चीज़ टाइम बाउंड होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास कैलेंडर है, इसलिए दोस्तों। अब इससे हमें एक बात ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई गोल सेट करें ना, तो उसके सामने टाइम लिमिट रखनी है कि मुझे ये काम करना है इतने समय में, 1 साल 2 साल 5 साल, मुझे ये पाना है इतने समय में, मुझे ये बनना है इतने समय में। जब तक आप अर्ध जागृत मन को समय नहीं दोगे ना, तो बराबर ठीक से काम नहीं करेगा, लेट भी कर सकता है। इसलिए आपके गोल के सामने समय मर्यादा लिखना जरूरी है। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, जा पना। ये डायलॉग सुना है आपने? डायलॉग सही है गलत है? कंफ्यूज हो गए? मैं बताता हूं गलत है। जहां पना को कहां इतना टाइम है कि 7 बिलियन लोगों का मरने का टाइम, जीने का टाइम, ये वो डिसाइड करे। कितने भी बड़े कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएंगे। भगवान नहीं करते। एक ऑटोमेटिक भगवान ने मैकेनिज्म बनाई है, वो मैकेनिज्म के हिसाब से सब कुछ चलता है। अगर वो मैकेनिज्म को हम अच्छी तरह से समझ ले, वो शक्तियों को समझ ले, तो हम इसमें जो चाहे वो बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो 100 ईयर जी सकते हैं। इसके ऊपर एक किताब है दीपक चोपड़ा की, एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड। कभी चांस मिले तो जरूर देखिए। उसमें दीपक चोपड़ा ने इलेक्ट्रॉन लेवल पे जाके समझाया है कि हाउ वी कंट्रोल अवर डिजीज एंड डेथ। बहुत अच्छी किताब है दोस्तों। कहने का मतलब है कि आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं आप कहाँ मरोगे, कैसे मरोगे और कब मरोगे। ये सब चीज़ें नहीं मानते हो? मेरे घर का एग्जांपल बताऊं। मेरी मदर थी ना, बहुत आध्यात्मिक और धार्मिक थी, और वो हमेशा लोगों को कहा करती थी कि मुझे मेरे हस्बैंड के पहले मरना है और मुझे बिना बीमारी का मरना है। हमारी गुजराती भाषा में उसका अलग वाक्य प्रयोग होता है, લીલી ચૂંદડી ઓઢીને મરવું છે અને ફૂલની પથારીએ જવું છે। That was गुजराती एग्जैक्टली सेंटेंस। अब हुआ क्या, उसको कोई बीमारी नहीं थी। एक बार रात को वो भगवान का नाम लिखने की आदत थी, रात को बैठ के श्री कृष्ण शरणम लिखती थी वो। तो हम सब लोग सामने बैठे थे और अचानक उसके लिखते लिखते हाथ रुक गया और आंखें बंद करके वो चली गई। 1 मिनट भी नहीं लगी। देखिए, वो जैसा बोले तो मेरे फादर भी सामने बैठे थे, मैं भी बैठा था, पूरी फैमिली बैठी थी, और अचानक कोई बीमारी नहीं थी। हॉस्पिटल तक जाने का चांस ही नहीं मिला, क्योंकि उसको हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट चाहिए ही नहीं था, उसको चलते फिरते मरना था। देखिए, जो हम बार बार बोलते हैं ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग कर देता है, क्योंकि वो हमेशा कहती रहती थी कि मुझे ऐसा ही मरना है, ऐसा ही मरना है, ऐसा ही मरना है। और सबकॉन्शियस माइंड ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि उनकी वैसी डेथ हुई। अब मेरे फादर का किस्सा कुल अलग था। उनकी एक बिलीफ थी कि बच्चों ने माँ बाप की बहुत सेवा करनी चाहिए। हमेशा सबको एडवाइस करते थे, माँ बाप की सेवा, माँ बाप की सेवा, ऐसा करते रहते थे। मुझे भी बोलते थे, मेरे दोस्तों को भी बोलते थे। यानी उनकी दिल से इच्छा थी कि मेरे बच्चे सेवा करें। अब दोस्तों, सेवा कब करनी होती है? आदमी ठीक है तब या बीमार है तब? बीमार है तब। तो दोस्तों, भगवान ने उनको एक बीमारी दी जिसका नाम है प्रोस्टेट कैंसर, और वो बीमारी में बहुत तकलीफ होती है। हम जब सेवा कर रहे थे तो बोलते थे और ज़्यादा सेवा करनी पड़ेगी आपको। तो मैं बोला अभी बंद करो। तब तक मुझे माइंड पावर मालूम था। मुझे मालूम था कि उन्होंने ये बोल बोल के अपने सबकॉन्शियस माइंड का रॉन्ग प्रोग्रामिंग किया है, और उसकी वजह से उनको ये तकलीफ हो रही है। मगर 85 की एज थी उनको, अभी वो एज में, और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनके मन में घुसाना मुश्किल था कि ये बोलने से होता है।
उनको तो लगता है नहीं, ये तो भगवान की वजह से हो रहा है। एनीवे, उनका बहुत पेनफुल डेथ हुआ, बहुत साल तक उनको सफरिंग हुआ। देखिए मेरी मदर का बोलने का तरीका और इनका, दोनों में कितना फर्क था। दोस्तों अच्छा तो बोलो, कम से कम मुझे बीमारी नहीं चाहिए ऐसा तो बोलो। ये तो बोलो कि मुझे चलते फिरते मरना है। मैंने तो कमांड दे दिया, मुझे रात को नींद में मरना है 100 साल के बाद, कभी भी। समझे ना? जो बोलोगे आपके साथ होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपका फेथफुल सर्वेंट है, और सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में आपकी बॉडी के मैकेनिज्म है सब कुछ। वो जैसे बोलोगे वो टाइम पे, उनके पास कैलेंडर भी, वो टाइम पे वो स्विच ऑफ कर देगा, बात खत्म हो गई। दोस्तों ध्यान रखोगे? गुड। हम तो हमारे 2 दिन के वर्कशॉप में एक विजुलाइजेशन करवाते हैं 100 बर्थडे का, कि 100 बर्थडे के दिन आप बिल्कुल तंदुरुस्त है ऐसा। उससे क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये प्रोग्राम चला जाता है और आपको 100 ईयर्स कम से कम जिंदा रखता है। हमारे जो ऑटोनमस सिस्टम है, यानी जो ऑटोमेटिक क्रिया चलती है, डाइजेशन, सिक्रेशन, एक्सक्रीशन, ये जो पाचन क्रिया, रुधिराभिसरण क्रिया, श्वसन क्रिया, ये सब क्रिया का कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड के पास है दोस्तों। अर्ध जागृत मन उसको कंट्रोल करता है, और जो भी बीमारी होती है वो क्रिया में गड़बड़ होने से होती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी सबकॉन्शियस माइंड ही है, और सबकॉन्शियस माइंड उसको ठीक भी कर देता है। हमारा जो ग्रोथ है, हम छोटे बच्चे इस दुनिया में आए तब इतने छोटे बच्चे थे, 5 किलो के, 3 किलो के, और 50 किलो, 100 किलो के हो जाते हैं। ये ग्रोथ होता है, ये ग्रोथ का कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड करता है। उसके पास एक ब्लूप्रिंट पड़ी रहती है, उसके हिसाब से वो ग्रोथ करता रहता है। न्यूट्रिशन हम देते हैं, मगर वो ब्लूप्रिंट उनके पास पहले से ही पड़ी है कि इनको बड़ा होकर कैसा बनाना है। आप कल्पना भी नहीं करेंगे कि छोटे में कुछ अलग दिखता है और बड़ा होकर कुछ अलग दिखता है। तो हमारा जो ग्रोथ है वो अर्ध जागृत मन के पास। हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति है, इम्यूनिटी पावर। आजकल तो कोरोना के टाइम में सबने सुन लिया, इम्यूनिटी जिनकी स्ट्रांग है उनको कोरोना कुछ नहीं कर सकता। मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, अभी तक मुझे कोरोना नहीं हुआ है। मैं रखता हूँ इसको, कैसे रखता हूँ? मुझे मालूम है कि इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग रखना है ताकि कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं आ सके दोस्तों। तो आपको भी अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है। खास करके मैं आपको बताऊँ, जो नेगेटिव इंसान होता है ना, जो नेगेटिव थिंकर होता है, नेगेटिव एटीट्यूड वाला रहता है, उनकी इम्यूनिटी डाउन रहती है। और जो डिसिप्लिन से बाहर की लाइफ जीते हैं ना, कभी भी खाओ कभी भी सो जाओ, उनकी इम्यूनिटी कम रहती है, उनको कोरोना पकड़ लेता है। तो अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे ना, तो आपके पास कोरोना नहीं आएगा दोस्तों। यानी रोग प्रतिकारक शक्ति अर्ध जागृत मन के पास है, उसको स्ट्रॉन्ग रखिए। अर्ध जागृत मन आपको हर बीमारी से बचा के रखेगा। ऑल द बेस्ट। पार्ट 11 यहाँ खत्म हुआ, पार्ट 12 में जाएंगे।